हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मेरी यही उम्मीद है, यही कामना है आप सब लोगों के लिए हमेशा। आज की जो रीडिंग है दोस्तों, वो एक जनरल रीडिंग है, सो टेक इट एज रेजोनेट, जैसे आपको रेजोनेट हो, जिस पर्सन का आपको ख्याल आए। देखिए, रीडिंग को कैसे देखना होता है। अक्सर रीडिंग से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ये तो यहाँ पर नहीं है, मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि रीडिंग जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी आज ही की सिचुएशन पर फिट बैठती हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ही की सिचुएशन पर पूरी की पूरी रीडिंग हो, बेस्ड हो। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग जब देख रहे हैं रीडिंग को, है ना, तो आपको ये समझना होगा कि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप इसको एज अ पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपको कोई हीलिंग भी चाहिए तो भी आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पहली बात तो ये दोस्तों, और दूसरी बात ये कि रीडिंग को प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिए। ठीक है, जो भी रीडिंग आती है निकल कर, जहाँ कहीं भी आपसे रिजोनेट होती है, उस पार्ट को क्लेम करिए अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे भी इससे खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और कोई भी डायरेक्ट कॉल मत करें प्लीज़। ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप कांटेक्ट करें, आपको वहाँ पर एज सुन एज़ पॉसिबल सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो कॉल करने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, सो मत करिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल्स नहीं पिक की जाती, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज जो रीडिंग है वो हम देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति का ख्याल आपको है, जिस भी व्यक्ति का ख्याल आपको रात दिन आ रहा है, या फिर जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग पर इस टाइम पर है, वो व्यक्ति के साथ आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को। क्या है इस व्यक्ति की फीलिंग्स भी आ सकती हैं इसमें निकल कर, लेकिन मैं जो देखना चाहती हूँ वो तो ये देखना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या है, कौन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि जिस भी पर्सन का ख्याल आपको आ रहा है वो व्यक्ति कौन है। पहली बात तो यह है कि मुझे जो लग रहा है वो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है, ये कोई लविंग पर्सन हो सकता है जिससे आपने लव किया है, और ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रोमांटिक पार्टनर ही हो, ये भी हो सकता है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हों, या फिर आपके रोमांटिक पार्टनर जिनके बारे में आपको ख्याल आ रहा है वो आपके स्पाउस हों, तभी भी वो फैमिली मेम्बर ही हुए आपके। तो इस तरह से रीडिंग को समझिएगा। ठीक है, आपको लेना है जैसे रीडिंग आती है। ठीक है, और जहाँ कहीं पर भी आपसे मैच करती है पूरी रीडिंग को सुनिए, जितना हिस्सा आपसे मैच करता है उसको लीजिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति हैं, सबसे पहली बात तो जो निकल कर आई है वो निकल के आई है कि ये कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हैं, या तो ठीक है, या दो तरह के लोग यहाँ पर मेरे सामने आए हैं। तो ये फैमिली मेम्बर में भी हो सकता है कि कोई पर्सन जिसको आपने रिजेक्ट किया है और ये आपसे रिजेक्शन फील करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि रिजेक्शन फील करने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपको प्यार का प्रपोज़ल दिया, शादी का प्रपोज़ल दिया, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। नहीं, नॉट ओनली दिस, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। आप अगर आप रीडिंग को हेल्दी वे में सुनेंगे तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि समझिए, कई बार ऐसा होता है हमारे ही पारिवारिक सदस्य होते हैं जिनकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती है, कुछ बातें हमसे सिंक में नहीं होती हैं। ठीक है ना, उनका कोई कोई व्यवहार जो होता है वो हमारे व्यवहार के साथ सिंक इन नहीं होता है। तो क्या होता है, हम उनके उस व्यवहार को रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, बताते हैं, विरोध करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसा भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है कि आपसे कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अपने लिए फील करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी कुछ आदतें हो सकता है ऐसी हों, या इनकी एनर्जी ही आपको रिपेल करती हो। ठीक है, तो
कुछ ऐसा होना जहाँ पर ये व्यक्ति कुछ ऐसा फील करते हैं कि आपने इनको जैसे जानबूझ के रिजेक्ट किया है, जबकि आपकी तरफ से ये जानबूझ के नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से मैच नहीं करती हैं, वो कोई मैचअप नहीं है आपका और इनका। अब ये कोई भी देखे हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी स्पाउस की होती है, रोमांटिक लव की होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते। कई बार भाई बहनों का कोई व्यवहार होता है, उनकी से हमारी कोई राय अलग होती है ना। कुछ किन्हीं मामलों पे हमारी राय उनसे अलग होती है, हमारे पेरेंट्स तक से किन्हीं मामलों पर हमारी राय अलग होती है। तो दे ऑल्सो फील सर्टन टाइप ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम अस, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ भी बोला और हम उसको अगर उसको सही गलत बोलते हैं, विरोध करते हैं या अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो ये उनके लिए एज अ टाइप ऑफ रिजेक्शन ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक तरह का रिजेक्शन ये व्यक्ति आपकी तरफ से ये फील करते हैं। इनको ऐसा लगता होगा कि जैसे आप इनकी हर बात काटते हो। ठीक है, मैं डे टू डे बोलने की, लाइफ में बोलने की जैसी लोगों की होती है, तरीका होता है, उसके अनुसार आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं ना, लोग ऐसा बोलते हैं ये जानबूझ के मेरी हर बात काटती है, जबकि आप सही बात पर सही स्टैंड ले रहे होंगे ना, आप सही बात बोल रहे होंगे, आप रॉन्ग को रॉन्ग बोल रहे होंगे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा जैसे आप उनका विरोध कर रहे हो। तो जाने अनजाने ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आपसे शत्रुता रखने लगता है फिर। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि आप कुछ न कुछ ऐसा जानबूझ के कर रहे हो, उनकी बात काटना या उनको किसी तरह का बुरा फील करवाना, ये आप जानबूझ कर करते हो। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपना विचार जो होता है वो मतलब सर्वोपरि होता है। देखो, कोई भी इंसान है, ये सच्चाई है, वो अपने आप को कभी भी रॉन्ग नहीं समझेगा, वो सही समझेगा अपने आप को। तो आप सही बात भी बोलेंगे तो उनको गलत लगेगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओपिनियन ले नहीं सकते कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी का ओपिनियन ले नहीं सकते, हेल्दी वे में नहीं ले सकते। तो उनको ये फील होता है कि आप जानबूझकर उनको ह्यूमिलिएट करते हो या जानबूझकर उनको इंसल्ट करने के लिए उनकी बात जो है वो कट करते हो या उनकी बात के ऑपोजिट बात बोलते हो। तो ये व्यक्ति भी आपसे कुछ इसी तरह का फील करते हैं। ये है तो कोई क्लोज मेंबर। ठीक है, तभी इतना ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, आपने कभी जैसे मान लीजिए कि आप एक ना सच्चे और अच्छे इंसान रहे हैं अगर, तो ये होता है कि जैसे मान लो आप किसी भी कोई अगर आपका अपना नहीं भी लगता है लेकिन आप उसकी बात को सही बोल देते हो। ठीक है, तो ये लोग कुछ ना ऐसे सर्टेन कंडीशनिंग वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं हमेशा कि आप उन्हीं को सही मानो। पता है आपको, मैंने ये एक्सक्यूजेस तक देखे हैं फैमिलीज़ में कि तू मेरा भाई है कि उसका भाई है। ठीक है, तू मेरा बहन है कि उसका बहन है, तुमको मेरा साथ देना चाहिए या उसका, तुम्हारी फैमिली मैं हूँ या वो, चाहे ये पर्सन खुद गलत हो चाहे सामने वाला पर्सन पूरी तरह सही हो, वो इवन इतना भी चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज दे आर योर फैमिली मेम्बर तो आपको उन्हीं का साइड लेना चाहिए, आपको उन्हीं के साइड बोलना चाहिए। बाप रे, ऐसे जो थर्ड पार्टीज होती हैं बहुत 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 दुखदाई होती है। इनको कब किस बात का बुरा लग जाएगा, इनको कब किस बात से बड़े टची होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं बात बात में। इनको कब किस बात का बुरा लग जाएगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ये फिर क्या करेंगे, बस ऐसे लोग ऐसे होंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाएंगे, चुप हो जाएंगे, चुपचाप रहने लग जाएंगे, और फिर आप सोचते ही रह जाओगे कि यार बात तो कुछ हुई नहीं। आपकी बातें जैसे होता है ना कि हम लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, मान लीजिए हम बैठे हैं, ठीक है, बातें चल रही हैं, बातें चल रही है, आप तो एक नॉर्मल वे में एक फ्लो में बातें कर रहे हो। ये व्यक्ति ऐसे होंगे बिकॉज ही इज़ अ प्रॉब्लम मेकर ना, प्रॉब्लम निकालने वाले इंसान है। ठीक है, मीन में एक निकालने वाले इंसान है, तो ये उसमें से कोई एक बात पिक कर लेंगे आपकी, और फिर उस बात को लेकर आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा पहले तो, फिर आपको साइलेंट टोटली मैं जो देख रही हूँ कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो सकता है ये इंसान। कोवर्ट नार्सिसिस्ट वो होते हैं जो छुपे हुए नार्सिसिस्ट होते हैं। अभी तक की जितनी एनर्जी इन इंसान की निकल के आई है, ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट इंसान हो सकते हैं जो कि बड़े छुपे हुए वे में रहते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट हम कैसे मानते हैं, नार्सिसिस्ट हम मानते हैं गुस्सैल, बिगड़ैल और बदतमीज होते हैं। ठीक है, वॉयलेंट होते हैं,
लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट भी एक प्रजाति होती है, और ये प्रजाति जो होती है ना, ये अपने आप को इतना शांत प्रिटेंड करेगी, इतना शांत बन के दिखाएंगे, अंदर से ये बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होते हैं, ऊपर से ये विक्टिम दिखाते हैं, ठीक है। अंदर से इनके गुस्सा भरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, मतलब इनको अगर किसी के पीछे ये हाथ धोकर पड़ गए ना, कोवर्ट नार्सिसिस्ट ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये किसी के पीछे अगर हाथ धो के पड़ गए ना, ये उसको नहीं छोड़ेंगे, ये मतलब ठान लेंगे कि मैं उस इंसान को बर्बाद करके मानूंगा। और कोवर्ट नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ओवर्ट नार्सिसिस्ट से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये जो बिगड़ैल, जो गुस्सैल, जो वायलेंट नार्सिसिस्ट होता है, उससे ज़्यादा हार्मफुल कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, क्योंकि वो ऐसी मार मारता है कि आपके अंदर बचता ही कुछ नहीं, आपके अंदर बचेगा कुछ नहीं, और आप शिकायत करने लायक भी नहीं रहोगे। बिकॉज अगर आप शिकायत करते हो तो आपको ही प्रॉब्लमेटिक दिखा देगा। ये इतना बदतमीज, गंदा, इतने गंदे कर्म होते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट के, ठीक है। जिसने झेला है सिर्फ वही जान सकता है कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट की गेम कैसी होती है। चारों तरफ से ट्रैप करके मारता है एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपको। वो विक्टिम भी बन जाएगा, अंदर गंदी गेम भी खेलेगा, गंदी, मतलब मैंने जो नार्सिसिस्ट के ट्रेट नोटिस किए अपनी पर्सनल लाइफ में, पता है आपको, 4 5 6 10 लोगों के ग्रुप में आपको बुरा साबित कर देगा। ये लिटरली मेरे साथ होता था। आपको बुरा साबित कर देगा और उसकी बात सब मान भी लेंगे, जाने कैसे, लेकिन उसके बाद वो अकेले में आपकी तरफ एक इतनी इविल स्माइल, एक स्mirk, जैसे छोटी सी टेढ़ी सी तिरछी सी स्माइल छोड़ेगा। वो आपको ये बता रहा होता है कि देखी मेरी गेम, देखी, ये मैंने अपने जीवन में फेस किया है। जो सीरियल वाली सासें होती है ना, सासुमाँ, वो फेल होती है ऐसे 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 स्पाउस के आगे, ऐसे गंदे नार्सिसिस्ट के आगे। ये सेम टू सेम वो जो सीरियल में सासुएँ करती हैं ना, वो वाला काम करते हैं ये। उधर आपके प्रति बहुत सारी आग लगा के फिर आपकी साइड है कितनी गंदी इविल स्माइल डालेंगे आपको। आपका मतलब आपके अंदर कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। इतने खराब नार्सिसिस्ट होते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट। इनका मैंने कहा ना, इनको जिसने झेला है केवल और केवल वही समझ सकता है कि एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपके साथ क्या करता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो आपको अपने सही स्टैंड के लिए जिसने हमेशा ब्लेम किया हो, ठीक है, ऐसे ये इंसान रहे होंगे। अगर आपने कोई राइट बात भी बोली है, अगर आपने कोई राइट स्टैंड भी लिया है, तो इस व्यक्ति को लगा ये ऑफेंड हो गया, ये बिन मतलब ही ऑफेंड हो गया, इसको लगा मेरी बेइज्जती कर दी। भाई हर मामले में तुम कहाँ से आ जाते हो, ठीक है। आप कहीं पब्लिक कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आप अपनी रॉ में कुछ बात कर रहे हो, आप हंस रहे हो, ये व्यक्ति ज़बरदस्ती का सोचेगा कि आपने इस पर टॉइंट मारा है, आपने इसकी हंसी उड़ाई है। इतना बदतमीज़ लोग होते हैं ये, सच बता रही हूँ मैं, क्या ही बोलो इनके लिए, ठीक है ना। तो एक इंसान जो देखो, ये इंसान है ना, इसको लगातार इसको आपकी अटेंशन चाहिए थी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो आप रिश्ते में हो और आप अच्छे से रिश्ता निभा रहे हो, इसकी शर्त क्या होगी कि आपका 24 घंटे 24/7 अटेंशन अगर इस पर है, तो फिर आप एक अच्छे स्पाउस हो, अच्छे पार्टनर हो, अच्छे इंसान हो। और अगर आपने कहीं से भी खुद के बारे में ज़रा भी सोच लिया, खुद को ज़रा भी प्रायोरिटी दे दी, है ना, तो ये इंसान फटाफट आपको ब्लेम करेगा, उसी वक्त आपको ब्लेम करेगा। ऐसा इंसान, ऐसा रिश्ता इनके साथ आपका रहा है, ठीक है। आगे हम और देख लेते हैं और क्या इस व्यक्ति के साथ ये क्या रिश्ता है आपका। देखो, टोटली कार्मिक और नार्सिसिस्ट रिश्ता है, ये तो समझ आ गया, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है। ये तो वैसे ही पहले के 1-2 कार्ड ने ही समझा दिया। और यहाँ पर इसके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है, क्योंकि यहाँ फैमिली इश्यूज़ का भी कार्ड है। इसके कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से ये इसके सर्टेन बिहेवियर हो गए हैं। लेकिन भाई तुम्हारे सर्टेन बिहेवियर हो गए तो उनको हील करने की ज़रूरत है। अब क्या पूरी ज़िंदगी दूसरे भुगतते रहेंगे इसको? ऐसा तो नहीं होता ना।
तो दूसरे क्यों भुगतेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमेशा आपसे चाहता रहा होगा कि आप एफ़र्ट लगाएं, आप इसकी साइड एफ़र्ट लगाएं, और आपके जितने भी एफ़र्ट हों लाइफ में वो इसी की तरफ होने चाहिए। क्यों, इसने कौन सा तीर मारा है, ठीक है, इसने अपनी लाइफ में कौन सा तीर मारा है कि आप इसी को देखें, इसी को सोचें और इसी पे अपनी ज़िंदगी जान न्योछावर कर दें। ये मतलब एक्सपेक्टेशन ही कितनी जो है अनरियलिस्टिक है, कितनी अनरियलिस्टिक अप्रोच है ये, ठीक है। आपको देखो, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बीच में कार्ड आ गया है, क्लियरली डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर अभी तक भी आप इसके ट्रैप में हैं तो आप सुपर इम्पैथ नहीं बने, ठीक है। और एक जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है ना, उसको आप उसी की गेम के द्वारा हरा सकते हो, अदरवाइज कोवर्ट नार्सिसिस्ट को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो लड़ ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ प्ले कर रहा है। ये रोल प्ले कर लेगा, बाहर वालों के सामने जाएगा तो विक्टिम बन जाएगा, आपके सामने आएगा तो शेर बन जाएगा, आपके सामने आएगा तो खुद को, अगर आपको थोड़ा स्ट्रांग होते हुए देखेगा तो खुद को बेचारा बना लेगा, अगर आपको चुप रहते हुए और वीक बनते हुए देखेगा तो आप पे शेर बन जाएगा। ये तो रोल प्ले करते हैं, ये खुल के गेम थोड़ी ना खेलते हैं, खुल के फाइट नहीं करते ये तो। इनके साथ कौन फाइट कर सकता है, कोई फाइट नहीं कर सकता इनके साथ, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो बहुत इस प्रवृत्ति का इंसान होता है, इसे इंसान के साथ कनेक्शन में रहकर भी आपको क्या मिलने वाला है। सो यू हैव टू डिसाइड एज सुन एज पॉसिबल कि आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में करना क्या है, एक्चुअली आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या, ये आपको डिसाइड करने को यूनिवर्स बोल रहे हैं। बाकी और देखते हैं हम क्या कार्ड आ रहे हैं। जो भी फैसला आपको करना है वो सोच समझ के कर लीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ चूज़ करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं और आपको ये बोला जा रहा है। अगर इतनी खुद से गाइडेंस निकल कर आई है तो ये इससे पता लगता है कि सच में आप किसी ऐसे इंसान के ट्रैप में हैं। अगर इसके इन कार्ड्स के जस्ट बाद यूनिवर्स की ये जो गाइडेंस निकल के आई है कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसाइड करिए, ठीक है, तो आपकी लाइफ वैसी ही बन जाएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे लोग भी हैं आपके इर्द गिर्द जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आपके गुणों से अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आपकी खूबियों से, क्वालिटीज़ से, आपकी हीलिंग पावर्स से अट्रैक्टेड हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर जिनको हीलिंग मिलती है, आपको देखकर जिनको सूदिंग मिलती है, ऐसे लोग भी जो हैं जो कि आपको पसंद करते हैं। तो आपको ऐसे व्यक्ति पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जिसने कभी आज तक आपको कुछ नहीं दिया है, कोई कद्र नहीं दी है और भी कुछ नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं मिला इस कनेक्शन में। तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ अटक के रहने की, फंस के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं क्लियरली, देयर आर सम पीपल हु आर सो मच अट्रैक्टेड बाय योर ऑरा, बाय योर एनर्जी। आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से इतने सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, उनको आपकी सच में ज़रूरत है। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आप उनके बारे में देखिए, सोचिए और अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग इनफ है, आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो सकते हैं, आपका पृथ्वी पर पर्पस हो सकता है हीलिंग का, आपका कोई काम हो सकता है हीलिंग का, ठीक है, आपकी हीलिंग पावर्स हाई हो सकती हैं। तो आप इस ट्रैप से जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाएंगे, आप अपने पर्पस में लग पाएंगे, आप अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल जो है एक मतलब दे पाएंगे, मायने दे पाएंगे अपनी लाइफ को। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को समझें, अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करें, अपने आप को मायने दें, ठीक है। कोई एक रिश्ता आपको डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, आपको डिफाइन नहीं कर सकता कोई एक रिश्ता, और कोई एक इंसान आपको मतलब आपका होल सोल नहीं हो सकता। कोई एक इंसान इस धरती पे किसी का भी कोई एक इंसान कोई ऐसे मालिक नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो ये मालिकाना हक होता है ना, ये मुझे सबसे गंदी चीज़ लगती है रिलेशनशिप्स में। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको फ्री भी रखता है, वो आपको कभी भी अननेसेसरी नहीं बांधता है, ठीक है ना। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सच में इतना प्यार करते हैं और वो आपको फ्री रखते हैं, वो आपको ऐसे घटिया लोगों की तरह व्यवहार नहीं करके दिखाते हैं,
ठीक है, जो भी सुन रहा है यहाँ पर, अगर आप लोग कार्मिक एनर्जी हैं सो वेल एंड गुड, आप अकेले रह जाने वाले हैं आज नहीं तो कल। क्योंकि पता होता है चैनल पे बहुत सारे नार्सिसिस्ट भी आते हैं। आपको अभी रिसेंट की एक बात बताती हूँ मैं, पता नहीं कौन आए और उन्होंने मुझे, वो लेडी थी, ठीक है, उन्होंने मुझे लिखा हाय हेलो हुआ। आई थॉट कि शी इज़ आस्किंग फॉर सेशन रीडिंग, है ना। एंड देन मैंने उनको हेलो लिखा और उन्होंने लिखा कि उन्होंने बदले में लिखा मुझे कि आई हेट यू। तो मैंने बोला ओके कीप इट अप, वेरी गुड, है ना। मैंने उनको मैसेज किया वेरी गुड कीप इट अप। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनको नफ़रत करने का इतना शौक़ है। अब आप खुद सोचिए, मुझे व्हाट्सअप करने के लिए मेरा नंबर भी फीड किया होगा, जाके कित एफर्ट भी तो लगाया, नंबर भी फीड किया आपने और उसके बाद में आपने मैसेज भी डाला है ना। आपने मेरे मैसेज मतलब सोच के देखिए कि कार्मिक एनर्जीज, मैं समझ जाती हूँ कि कार्मिक एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद मेरी बातें चुभती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं जो काम करती हूँ डिवाइन गाइडेंस से करती हूँ। आप सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अननेसेसरी कमेंट्स आपको ब्लॉक करना, मैंने लिखा ओके गुड कीप इट अप एंड जस्ट ब्लॉक्ड हर। तो ये तो मेरे हाथ में है ना, ये तो आप में थे, आप मेरी लाइफ में कैसे एंटर कर जाएंगे, आप मेरी ऑरा में कैसे एंटर कर जाएंगे, नहीं, आई वॉन्ट लेट यू इन। तो ये समझिए इस बात को, बहुत रिस्पेक्ट करनी है आपको अपनी लाइफ की, आपकी लाइफ रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। कोई भी आपको ये नहीं जता सकता, बुरा नहीं फील करा सकता। तो आप कभी एक बात सोच के देखिएगा कि जब आप मुझे अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं कार्मिक एनर्जीज, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं वो 100 कमेंट देखूंगी जो पॉजिटिव है या आपका एक कमेंट देखूंगी जो नेगेटिव है। तो मैं ऑब्वियसली वो 100 कमेंट देखूंगी, है ना, 2 कमेंट नहीं देखूंगी। उन पर उनको उनको वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। यू हेट मी और यू लव मी, बट अटेंशन तो आपका फिर भी मुझी पर है। दिस इज़ द ट्रूथ, यही सच्चाई है, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक अलग ही बात हो गई। मैंने ये आपको इस पर्सपेक्टिव में बताइए कि इस प्रकार से आपने अपना कॉन्फिडेंस अप रखना है, उन लोगों की तरफ फोकस होना है जिनको आपकी ज़रूरत है, जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, ना कि जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं टांग पकड़ के। कोई किसी को नीचे नहीं खींच सकता जब तक हम उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं, कुछ कार्ड्स में दूसरा डेक से ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके, आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला आप कुछ लोग हैं आपके आसपास इर्द गिर्द, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको हर प्रकार का सुख यूनिवर्स देने जा रहे हैं, ठीक है। आपको हर प्रकार का सुख यूनिवर्स देंगे क्योंकि किसी ने ना आपका भाग्य लिखने की कोशिश की है, ठीक है। और आपके जस्ट सामने इस पर्सन की साइड एनर्जी आई है 10 ऑफ वैंड्स। तो इस व्यक्ति को 10 ऑफ वैंड्स मुंह छुपा के भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके असली सच्चाई जो है, जैसे ही आप हटेंगे इसके आगे से, मैंने हमेशा बोला है कि डिवाइन सोल जो होती है वो नार्सिसिस्टों का सबसे बड़ा पर्दा होती है। इनकी पीछे छुपकर नार्सिसिस्ट हर तरह की चीज़ें करते रहते हैं, हरकतें। द डे आप सामने से हटते हैं, एक नार्सिसिस्ट पूरा का पूरा अपने असली फॉर्म में पूरी दुनिया के सामने होता है। वो पहले आप पर डालते रहते हैं हर चीज़, आपको आगे करते रहते हैं हर चीज़ में, आप पर हर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। दैट्स वाई कि वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, अपने आप को बूस्ट फील करते हैं अपनी एनर्जी में। लेकिन जैसे ही आप निकलेंगे उनका असली रूप लोग देखना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये व्यक्ति जिस भी स्टेज पर है, मतलब जिस भी स्टेज पर अपनी लाइफ में है, वहाँ से इसको हटना पड़ेगा। जिस भी पोजीशन में ये अपने आप को मानता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इगोइस्टिक इंसान है, जो इंसान इतनी लेवल पर रखता हो कि भाई मुझे ही देखो, मुझे ही सुनो। सोच सकते हैं हम कि उसको कितनी ईगो है, कितना खास है तुम, है कौन हो तुम, कितने खास हो तुम जो तुम्हें ही देखें, हाँ। तो
देखिए, बहुत पहले की एक बात बताती हूँ। वंस आई वॉज, मैं एक बार एक कार्मिक से फाइट कर रही थी, मेरे मतलब लिटरली आर्ग्यूमेंट हो रही थी। और फिर मैंने ना बातों बातों में, जैसे हम बोल देते हैं ना, तो बातों बातों में मैंने बोल दिया कि तुम कोई शाहरुख खान नहीं हो जो सारी दुनिया तुम्हें देखेगी, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ बोल दिया आर्ग्यूमेंट में कि तुम बड़े शाहरुख खान हो जो पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। तो दैट पर्सन वो बोलता है आगे से कि शाहरुख खान? कौन शाहरुख खान? मैं किसी शाहरुख खान को नहीं जानता हूँ। तो मेरे बड़े इंस्टेंट रिप्लाई होते थे, तो मैंने इंस्टेंटली रिप्लाई किया कि यही तो फ़र्क है तुम में और शाहरुख खान में। शाहरुख खान को पूरी दुनिया जानती है पर तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुमको कोई नहीं जानता है। तो तो ऐसे होते हैं ये लोग। तो तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? कौन शाहरुख खान? में किसी शाहरुख खान को, इससे क्या शाहरुख खान को कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि घमंड की पराकाष्ठा देखिए कि शाहरुख कौन है मैं नहीं जानता। तो शाहरुख कौन है तुम नहीं जानते, तो इससे पूरी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पूरी दुनिया शाहरुख को जानती है। तुम ये बोलकर अपनी मूर्खता प्रकट कर रहे हो और तुम अपने और शाहरुख के बीच का फ़र्क बता रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक बात बता रही हूँ कि ये लेवल पर जाकर ये लोग अपने बारे में विचार रखते हैं, है ना। भाई तुझे कोई नहीं जानता, ठीक है, शाहरुख को सब जानते, ये सत्य है। तो हाँ, ये तो एक जोक था। हाँ, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इनको अपना मनी भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको शायद पैसे का या अपनी पोजीशन का बहुत घमंड रहा होगा। पोजीशन बचानी भी इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी और पैसा बचाना भी इनके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब इन्होंने जो भी कहा होगा, जो भी किया होगा, जो भी कहकर अपना घमंड जताया होगा ज़िंदगी में, हर वो चीज़ इनको अब फेस करनी पड़ेगी। अगर इन्होंने पैसे को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर बहुत बड़े बड़ी कुछ बातें करी थी, तो वो इनको करना पड़ेगा मैनेज, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको हर वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी जिस किसी मामले में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर अपनी तारीफ़ करी है, बड़ा मतलब अपना घमंड दिखाया है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी ऐसे व्यक्ति की निकल कर आ रही है। आपका एक बड़ा सोल पर्पस हो सकता है, आप डिवाइन सोल तो हो, ये तो है, फाइनल है, ठीक है। आप अपनी रिस्पेक्ट करो, आप अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट करो, आप अपने सोल पर्पस की भी कदर करिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए अपने सोल पर्पस को भूलकर, जो स्वयं ईश्वर आपको दे के भेजे हैं, है ना, उसको भूलकर ऐसे लोगों की सेवा में खुद को समर्पित रखना। अगर अभी तक आपको ये चीज़, ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो आई थिंक आपको जल्दी से जल्दी ये पॉइंट समझ लेना चाहिए। तो ये थी आज के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना साथ देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।